Hello, my dear friend. This is Grish Rawat. Welcomes you to your channel Mardasan Classes. So, my dear friend, from today we are going to start the second chapter of class 11, that is structure of atom. तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखिए, जॉन डाल्टन ने 1803 में जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, उसमें यह बताया कि जो एटम है इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लगभग 100 साल बाद हमको ये पता चला कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए उसके लिए। तो उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एटम की जो सब पार्टिकल के फॉर्म में जो डिस्कवरी हुई थी वो 1896 में हुई थी। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें सिर्फ मैंने एटम को ही डिस्क्राइब किया है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रेस कहते हैं। तो माइकल फैराडे है, ठीक है, और भी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर खोज की थी, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो देखिए 1859 में जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, देखिए उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक लॉन्ग ट्यूब ली, ठीक है, लगभग 60 सेंटीमीटर की थी, काफ़ी लंबी ट्यूब थी। और उस लंबी ट्यूब में उन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड लगाए, मेटल की रॉड लगाई। क्या लगाई? मेटल की रॉड फिट कर दी। क्या फिट कर दी? मेटल की रॉड, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने और क्या किया, और उन इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है ना, किससे कनेक्ट कर दिया? एक हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया। एक हाई वोल्टेज सप्लाई, कितनी सप्लाई थी वो? 10,000 वोल्ट से लेके 30,000 वोल्ट। आप समझ सकते हैं, 10,000 वोल्ट से लेके 30,000 वोल्ट, यानी कितने हाई वोल्टेज सप्लाई थी। और यहाँ पर ये देखिए जो एनोड की जो वॉल थी, इसके पीछे यहाँ पर जिंक सल्फाइड की क्या की गई? यहाँ पर प्लेटिंग कर दी गई, यहाँ पर पेंट कर दिया गया है ना। किसका? जिंक सल्फाइड का पेंट कर दिया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया दोस्तों, जब यहाँ का देखिए, यहाँ पर जो गैसेस थी, पहले जो प्रेशर था वो कितना था? 1 atm लिया इन्होंने। तो जब प्रेशर 1 atm लिया, कितना लिया? 1 atm प्रेशर लिया, तो कोई भी यहाँ से किसी तरीके की हलचल यहाँ पर पता नहीं चली, कुछ भी अता पता नहीं चला, क्योंकि जो गैसेस थी वो बहुत ज़्यादा पास पास थी, नॉर्मली जो होती हैं। तो गैसेस दैट कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन वैक्यूम की सहायता से, देखिए यहाँ पर उन्होंने वैक्यूम लगाया था कि जब प्रेशर को 10⁻² कर दिया गया, mm/Hg, कितना कर दिया गया? 10⁻² से घटा के, लगातार घटाते चले जा रहे। तो यहाँ से देखा गया कि यहाँ से कुछ इंडिविजुअल रेज निकलती हैं। और जब एनोड की, देखिए एनोड जो है परफोरेटेड एनोड है, ठीक है, ये पूरे पे आएगा। ये परफोरेटेड एनोड है, इसमें छेद हो रखे हैं। तो यहाँ से जो रेज निकलती हैं कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, और जब ये एनोड की वॉल से टकराती हैं, जब प्रेशर बहुत ही कम कर दिया, तो यहाँ पर ग्रीन कलर की जनरली लाइट प्रोड्यूस करती हैं, अलग अलग कलर की, जरूरी नहीं ग्रीन कलर की हो, डिपेंड करता है इसकी वेवलेंथ के ऊपर। तो यहाँ से जो लाइट निकली और जब वो एनोड की वॉल से टकराई, तो ग्रीनिश कलर की लाइट जो है उसने प्रोड्यूस की। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको, प्रेशर कम करने पर। लेकिन जब प्रेशर 1 atm था, तो कोई भी यहाँ पर कोई किसी तरीके की लाइट प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसी तरीके से जब इनको एक्सपेरिमेंटली पाया गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज थी, और इसीलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन रेज। क्लियर हो गया? सेटअप आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी लंबी 60 सेंटीमीटर डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और प्रेशर ऑफ गैसेज वॉज वेरी लो। पहले 1 atm था, 1 atm से बहुत कम कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं बेसिकली? देखिए आपके यहाँ पर सबके यहाँ पहले टेलीविज़न हुआ करते थे, तो पिक्चर ट्यूब आपने नाम सुना होगा कि उसकी कभी कभी पिक्चर ट्यूब जो थी वो ख़राब हो जाती थी। और पिक्चर ट्यूब ख़राब हो जाती थी तो क्या चित्र आते थे, चित्र गायब हो जाते थे। तो होता क्या था, वो जो कैथोड, वो जो पिक्चर ट्यूब जो थी वही कैथोड ट्यूब थी, ठीक है। वो जो पिक्चर ट्यूब जो थी वही क्या थी? कैथोड ट्यूब थी। जब उस पर स्ट्राइकिंग होती थी, उसके पीछे पेंट हो रखा होता था सिल्वर या किसी भी कलर का, मतलब एक किसी भी कलर का नहीं ले सकते हैं, एक ऐसा कलर लेंगे जो बहुत मैक्सिमम आपको फ्लोरोसेंट शो करता है, जो चमकदार हो, जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बेसिकली लेते थे। सिल्वर का भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर का भी आप क्या लगा सकते हैं, एक पेंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो वहाँ टीवी इसी तरीके से काम करती थी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो टकराते थे, कैथोड से एनोड की ओर जाते थे और वो क्या करते थे, स्पार्क प्रोड्यूस करते थे और उसी से चित्र आते थे उसमें। ये प्रोसेस होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद देखिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, हमेशा। कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं? जिस तरह से लाइट ट्रेवल करती है, लाइट के सामने जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप देखेंगे कि लाइट जो है उसकी शैडो फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म करती है? उसकी शैडो बनाती है। तो शैडो बनाने का मतलब क्या है कि लाइट ऊपर नीचे से तो निकल नहीं सकती, तो स्ट्रेट जा रही थी, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट की उसने क्या बना दी, शैडो बना दी। उसी तरीके से अगर कैथोड रेज जो हैं उनके सामने अगर किसी क्रॉस को रख दिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो वो भी क्या बना देते हैं, शैडो बना लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। उसके बाद देखिए दूसरी बात आती है कि जो कैथोड रेज हैं उनमें कुछ ना कुछ मास होता है। कैसे पता चला? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्रॉस रख दिया और यहाँ से ये कैथोड रेज जा रही थी। इनको कैथोड क्यों कहते हैं? क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं। कैथोड रेज जा रही थी और जब इससे ये टकराई तो टकराने पे हल्का सा इसमें क्या हुआ दोस्तों, मूवमेंट हुआ। तो देखिए मूवमेंट जब भी हो सकता है जब किसी दूसरी चीज़ में मास होता है। क्या लाइट किसी चीज़ में मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लाइट के पास मास नहीं हो सकता। कितनी भी इंटेंसिटी हो, कितनी भी लाइट हो, लेकिन वो लाइट जो है कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकती है। क्लियर है ये चीज़? तो इसमें मास था, इसीलिए यहाँ पर जो क्रॉस रखा गया था वो मूव करने लगा। तीसरा पॉइंट आता है कि जब कैथोड रेज को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जब इनको पास किया जाता है तो ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। क्लियर है? तो इससे क्या पता चला कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, क्योंकि किसकी तरफ मुड़ जाती हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। उसके बाद देखिए जो कैथोड रेज हैं वो आयोनाइज कर देती हैं, आयंस की फॉर्म में तोड़ देती हैं जिस गैस से ये पास होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसी तरफ। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि जब कैथोड रेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अ मेटेलिक सरफेस लाइक टंगिस्टन कॉपर, हार्ड सरफेस होते हैं, जब इनसे टकराती है कैथोड रे तो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सरे। तो एक्सरे का आपको इस्तेमाल पता है, एक्सरे का यूज़ कहाँ पर करते हैं? अगर आपको कोई फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह पता लगानी होती हैं तो एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। वो उसका जो अंदर का जो व्यू होता है कि कहाँ पर फ्रैक्चर हो रखा है वो बताता है। ठीक है, इसका प्रोसेस होता है पूरा। तो चलिए उसके बाद देखिए जो स्पीड ऑफ कैथोड रेज है वो क्या है, 1/10 है स्पीड ऑफ लाइट के। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 10 की पावर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो इसकी 1/10 इसकी स्पीड होती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है, मतलब ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स जो है इसका मास होता है, कम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसका जो मास है 1/1837, मतलब इतना कम होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस की थी, कैथोड रेज के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे एनोड रेज के बारे में। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। तो देखिए जो एनोड रेज थी, जिनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, इनकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये मतलब सोचा गोल्डस्टीन ने कि जब कुछ रेज एनोड कैथोड से एनोड की ओर जा सकती हैं तो कुछ रेज ऐसी भी तो होंगी जो कैथोड एनोड से कैथोड की ओर जा रही, उल्टी जा रही होंगी। तो इसलिए उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल किया। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया, देखिए इसने अपने एक्सपेरिमेंट में परफोरेटेड कैथोड का यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड का। तो इसमें हुआ क्या, देखिए कि जब इसको बिल्कुल सेम सेटअप है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, गैसेस का बहुत ही लो है, और जब इसको कनेक्ट किया गया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई थी, तो जब इनको कनेक्ट किया गया तो कुछ रेज किससे किसकी तरफ जा रही थी, कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। तो कुछ रेज ऐसी भी थी जो एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी, और ये किस में से पास हुई, जो परफोरेटेड कैथोड है यहाँ पर,
जिसमें छेद हो रखे हैं उनमें से पास हुई, और जब इस पर टकराई तो यहाँ पर भी एक लाइट इन्होंने प्रोड्यूस की, फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस किया। तो इससे यह पता चला कि दोनों तरफ ये प्रोसीजर होता है। अगर कैथोड से एनोड की तरफ लाइट जा रही है तो कुछ जो रे ऑफ लाइट है वो एनोड से कैथोड की ओर भी जाएंगी। ठीक है, तो इनको कैनाल रेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया है, और कुछ रेज जो है एनोड से कैथोड की ओर जाएंगी और उसमें से पास होंगी, और टकराने के बाद जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर कैथोड की वॉल पर जब टकराएंगी तो ग्रीन कलर की या किसी भी कलर की जो लाइट प्रोड्यूस करेंगी। तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इनमें भी मास होता है, इनमें तो मास ज़्यादा होता है, बल्कि आपको पता है हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। ठीक है, और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की अट्रैक्ट हो जाती हैं जब इन्हें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है। और इनका जो चार्ज और मास का जो रेशियो निकल के आता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर जो डिस्चार्ज ट्यूब में ली जाती है। जिसके बारे में इस पूरे टॉपिक को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, अगले लेक्चर में आपको बहुत कुछ डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।